अगर आपके बच्चे को भी ऑटिज़म है और आपने अगर बच्चे को डॉक्टर को दिखाया होगा, तो डॉक्टर ने आपको ये सलाह ज़रूर दी होगी कि आप अपने बच्चे की ओटी कराइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए। क्योंकि जब भी हम ऑटिज़म की ट्रीटमेंट की बात करते हैं या इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो उसमें कई प्रकार की थेरेपी इन्वॉल्व होती है। तो उसमें से एक सबसे ऊपर है ओटी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और जो हमारे जो ओटी होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है कुछ एक्टिविटी प्लान करते हैं, कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं जो बच्चे की जो नीड है उसको फुलफ़िल करती है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ की जो मोस्टली हर एक बच्चे के लिए बेनिफिट रहेगी, है ना। तो वो कौन-कौन सी एक्टिविटी है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको स्पेशल नीड है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, आज जो मैं ये ओटी एक्टिविटीज़ आपको बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले जो मैं एक्टिविटी बताने वाला हूँ वो है सेंसरी बिन या सेंसरी बॉक्स एक्टिविटी। कई बार अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं बैठता है या ध्यान नहीं लगाता है चीज़ों में, तो उन केस में क्या है, ये सेंसरी बिन एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल रहती है। इसमें एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ें डालते हैं, जैसे राजमा के दाने हो गए, चावल, दाल, बीड्स, है ना, ये सब चीज़ें हम मिक्स करके उसमें डाल देते हैं। तो और बच्चों को फिर इसमें हम खेलने के लिए देते हैं। तो बच्चा चाहे उसको ऑटिज़म है या नहीं है, हर एक बच्चा इसको एंजॉय करता है। और जब बच्चा ये सेंसरी बिन एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी रहता है। और इसी एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। अगर आप बच्चे को कलरिंग सिखाना चाहते हैं, बच्चे को आप ये शॉर्टिंग सिखाना चाहते हैं, मैचिंग सिखाना चाहते हैं या अल्फ़ाबेट्स पहचानना सिखाना चाहते हैं, तो आप इस बिन के थ्रू सिखा सकते हैं। अगर बच्चा उसके अंदर खेल रहा है, सपोज़ करो सेंसरी बिन के अंदर बच्चा खेल रहा है, अच्छे से टेक्सचर को यूज़ कर रहा है, तो आप बच्चे उसमें बीच में क्या है, आपने मोती के दाने डाल दिए, बीड्स डाल दिए और आपने उसको माला बनाने के लिए दिया, तो बच्चे को क्या है, उसमें वो माला बनाएगा, तो इसका अटेंशन लेवल बच्चे का ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऐसे ही आप जो पज़ल आते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स वाले, नंबर वाले पज़ल आप उसके अंदर डाल देंगे और बच्चे को उसको उठाने आप नंबर माँगेंगे, पज़ल वो जो पज़ल के पीस हैं आप माँगेंगे 1 बाय 1 कि आप मुझे 5 दे दो, 7, 6 दे दो, तो बच्चा उसमें से उठा के आपको देगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का सेंसरी नीड भी फुलफ़िल हो रहा है और साथ-साथ उसका एकेडमिक स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है। आपको उसको कॉपी पेन लेके बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बच्चा वैसे खेल के थ्रू ही आप वो चीज़ सीख रहा है। और जिन बच्चों को ये टैक्टाइल सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। वैसे ये हर एक बच्चे के लिए बेनिफिट रहता है, अगर उसको सेंसरी इश्यूज़ है या नहीं है। आप सेंसरी बिन एक बना सकते हैं, एक सेंसरी बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को एक्टिविटीज़ दे सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं अब दूसरी एक्टिविटी की। कई बार आपने देखा होगा, जब आप ओटी के लिए अपने बच्चे को लेके गए होंगे, तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चे को उस रूम में कुछ मूवमेंट एक्टिविटी करवाते हैं। कुछ टास्क देते हैं जो उस बच्चे को कंप्लीट करना होता है। तो वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि बच्चा जो है मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट भी उसका इन्वॉल्व हो, साथ में उसका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो। वो दोनों के थ्रू जो है बच्चा उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। अगर मैं एक जनरल एक फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ, हम बच्चे को ग्राउंड में रनिंग करवाते हैं, हम बच्चे को दौड़ाते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें बच्चा दौड़ते तो हैं ग्राउंड में, लेकिन उनका क्या है, एक फिजिकल एनर्जी बर्न हो रही है, उनका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन ओटी पर्पज़ से अगर हम देखा जाए, जब बच्चों को हम ऑब्स्टेकल कोर्स एक्टिविटी करवाते हैं, तो क्या है, हम बीच-बीच में हडल लगा देते हैं, तो बच्चे को उस हडल को पार करते हुए जाना पड़ता है। तो उसको क्या है, एक मोटर प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ता है। साथ ही में सिर्फ जाना ही नहीं होता, टास्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सिर्फ जाना ही नहीं होता है, बल्कि कुछ टास्क भी दिया जाता है जो बच्चों को उसको कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों को क्या है, दोनों तरफ अपना ध्यान देना पड़ता है, अपने बॉडी का पोस्चर, मूवमेंट को भी ध्यान देना है, साथ में उसको अपना ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब हम बच्चों को एक स्विंग देते हैं, जब ओटी उसको स्विंग देता है, तो सिर्फ खाली स्विंग के अलावा कुछ वो एक टास्क करने को भी देता है। सपोज़ करो कि स्टेकर है, उसके अंदर रिंग्स है, उसको डालना है उसके अंदर, तो दोनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे ही बैलेंसिंग बार होता है, उसके ऊपर बच्चों को चलाया जाता है, तो बच्चों को क्या है, अपना बैलेंस भी बनाना होता है, साथ में कुछ आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी भी दी जाती है बच्चे को, वो करने को भी दिया जाता है। तो दोनों जगह बच्चे का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये ऑब्स्टेकल कोर्स एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है ओटी पर्पज़ से, ठीक है। बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। एक एक्टिविटी हैवी वर्क एक्टिविटी, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है हमारे बच्चे जिनको एडीएचडी है या ऑटिज़म है।
ठीक कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या है, जब चलता है तो बहुत ही ढीला होके चलेगा या बहुत ही स्लो चलेगा, अपने दोनों पैरों को खोल के चलेगा या शरीर को बहुत मूवमेंट करते हुए, हिलते हुए चलता है। तो इन केस में क्या होता है, बच्चों को हैवी वर्क एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे बच्चे का जो जॉइंट कंप्रेशन बच्चे को मिल पाए, उनकी जो बॉडी के जहाँ जॉइंट है वहाँ पर एक दबाव मिले बच्चे को, और बच्चा उसके जो मसल है वो एक्टिव हो पाए, जितने भी जॉइंट वाले वो हैं मसल्स। हैवी वर्क एक्टिविटी में मैं बात करूँगा, अगर हम बच्चे को क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जितना बच्चा बेयर कर सकता है, कुछ ऐसे वजन बच्चे के ऊपर लगा देंगे। जैसे हमने क्या करते हैं कि जैकेट आता है, वेट वाला जैकेट आता है, उसमें हम रेत डाल देते हैं, कुछ स्टोन डाल के बच्चे को उस जैकेट को हैवी बनाकर बच्चे को पहनाकर बच्चे को वॉक कराते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ाना उतारना, इस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं। अगर बैग नहीं है तो हम जो बैकपैक होता है पीछे वाला बैग, उसमें हम पानी की बोतल, बड़ी जो 2-2 लीटर वाली पानी की बोतल में पानी भर के या रेत भर के उसमें बच्चे को हम बैग में डाल के बच्चे को बैग टांगा देते हैं, और फिर बच्चे को हम वॉक करने को देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने को दे रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी हम बच्चों को करवाते हैं, जिससे बच्चे को एक दबाव मिलता है और बच्चा काफ़ी इससे रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। ऐसे ही एनिमल वॉक वगैरह हम बच्चों को करवा सकते हैं, व्हील बैरो वॉक करवा सकते हैं। इससे भी बच्चों को जो है कंधे में और उनके जो है यहाँ पे काफ़ी उनको पाँव में जो है जॉइंट एक प्रेशर मिलता है। कुछ ही सामान को, भारी सामान को खींचने वाला, धक्का देने वाला, इस तरह की चीज़ें भी हम टग ऑफ वार जो होता है ना, रस्सी को खींचने वाला, एक साइड से हम खींचेंगे, एक साइड से बच्चा खींचेगा, इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं। कुछ डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए हम दे सकते हैं। तो ये जितनी भी हैवी वर्क एक्टिविटी है, ये सब ओटी के इसके अंदर आता है, तो हम बच्चों को ये एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओटी एक्टिविटीज़ हैं। अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइन मोटर एक्टिविटी, और ये एक ऐसा एरिया है जिसपे हर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। अब फाइन मोटर एक्टिविटी के बेनिफिट ये हैं कि बच्चे का हैंड मसल तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे, साथ में उसका अटेंशन लेवल भी बढ़ता है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है। तो हम बच्चे को फाइन मोटर एक्टिविटी भी दे सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं फाइन मोटर एक्टिविटी की, तो हम बच्चे को जो है मोती की माला बनाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, जो ये पॉम होते हैं उसको ट्विजर से उठाकर बॉटल में डालने वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर बच्चे का लेवल अच्छा है तो हम बच्चे को कटिंग करने के लिए दे सकते हैं, कि हमने पेपर में जो है कुछ फिगर ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, और बच्चे को बोलेंगे कि आप उसको काटो। तो इस तरह की फाइन मोटर एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं। बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। लास्ट एक्टिविटी जो है मैं बात करूँगा कामिंग एक्टिविटी, रिलैक्सेशन एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑन द गो रहते हैं, बहुत भाग दौड़ करने वाले रहते हैं, उनके अंदर जो इनका जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा पजल रहता है, वो रिलैक्स नहीं रहता है। तो हमें क्या है, अपने बच्चे को जो है रिलैक्स जोन में ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या है कामिंग एक्टिविटी बच्चे को करवाते हैं, रिलैक्सेशन एक्टिविटी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हम बच्चे को जो है हम लाइट ऑफ कर देंगे, डार्क रूम बना देंगे, और एक लाइट म्यूजिक बजाएंगे और बच्चे को हेड डाउन करने के लिए बोलेंगे। बच्चा हेड डाउन करेगा और इससे बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ साथ हम बच्चे को डीप प्रेशर भी दे सकते हैं। बच्चे को हमने ब्लैंकेट में रैप करके उसके ऊपर जो है एक जिम बॉल से या किसी बॉलस्टर से हम बच्चे को एक रिदम में उसको प्रेस करेंगे बच्चे को, इससे बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो ओटी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप अपने बच्चे के साथ करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके बच्चे को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई आपके क्वेरीज़ हैं, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्कार।